हम लोग आज सीखने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर बच्चों अफेक्ट करते हैं रेजिस्टिविटी को। बच्चों जो हम लोग का अभी तक प्रीवियस डिस्कशन हो चुका है वहां पर हम लोगों ने सीखा था ओम्स लॉ की लिमिटेशन, फिर हम लोगों ने सीखा था रेजिस्टेंस और फिर वहीं से हमारे पास आया था रेजिस्टिविटी। ठीक है, जिस रेजिस्टिविटी को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे रो साइन से। ठीक है, और अभी तक हम लोगों ने वहां पर यह डिस्कशन किया था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस डिपेंड करता है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। जहां से हमारे पास आया था दैट इज R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते थे तो हम एक नया कांस्टेंट लाते थे जिसको हम लोग बोलते थे रो L अपॉन A। जहां पर बच्चों इस रेजिस्टिविटी यानी रो के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो रो है आपके पास, इस रो को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब तो बात समझ में आ रही होगी कि ये रेजिस्टिविटी है, और इस रेजिस्टिविटी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मटेरियल प्रॉपर्टी है तो किन किन बातों पर डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं ओम्स लॉ। क्या यूज करेंगे बच्चों, ओम्स लॉ। तो मैं फटाफट सबसे पहले ये बताने वाला हूं कि ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तो आपको ये प्रीवियस अभी तक का समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो मैं यहां से लिखता हूं सबसे पहले ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम लोगों ने सीखा था दैट इज V इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, ओम्स लॉ ये तो सीखा था ना, दैट इज V इक्वल टू I इंटू R, जहां पर V क्या होता था, वोल्टेज, I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, एंड R इज रेजिस्टेंस। बच्चों यहां पर I जो है हमारे पास, I का एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, I इक्वल टू होता है NeAVD, जहां पर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E is charge on one electron, A is area of cross section, VD is drift velocity. Got it? VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम इस पूरी वैल्यू को यहां पर सेट कर दे तो हमारे पास आता है V इज इक्वल टू NeAVD इंटू R। बच्चों ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये क्या है आपके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके लिए हम लोगों ने रिलेशन निकाला था। क्या निकाला था, E टाउ अपॉन M। ठीक है, विद नेगेटिव साइन, लेकिन यहां पर मैं उसका सिर्फ और सिर्फ मॉड कंसिडर कर रहा हूं, यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका क्या ले रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम एंड M इज मास। ठीक बात है। अगर मैं इस पूरी वैल्यू को यहां पर सेट कर दूं तो आपके पास आ जाएगा V इज इक्वल टू NeA, और यहां से क्या करेंगे, VD की जगह पर क्या सेट करना है, E टाउ अपॉन M इंटू कितना सेट करेंगे, R। बच्चों एक रिलेशन आपको और पता है, क्या रिलेशन पता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी यहां पर सेट कर दूं तो आपके पास आ जाएगा V इक्वल टू NE का स्क्वायर इंटू कितना, A इंटू कितना, यहां पर कितना लिखना है, V अपॉन कितना, L, ये है टाउ और ये क्या, R। तो यहां से V और V क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपको यहां से क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा। तो R इक्वल टू बच्चों आपके पास हो जाएगा, यहां पर MB है, MB रहने देते हैं, यानी ML अपॉन NE स्क्वायर इंटू कितना कर देंगे, इंटू कर देंगे दैट इज टाउ और इंटू में कितना, A। ठीक है, तो आपके पास यहां से क्या आ चुका है, यहां से आ चुका है आपके पास R इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू कितना, L अपॉन A। बच्चों अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले रिलेशन बताया था ना कि हम लोगों ने रेजिस्टेंस का क्या, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन निकाला था, दैट इज R इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक, अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो आपके पास यहां से रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी आ जाएगा दैट इज M अपॉन NE स्क्वायर इंटू टाउ।
देखा बच्चों, हम लोगों ने क्या निकाल लिया, रजिस्टिविटी। मैं रिपीट करता हूँ बहुत ध्यान से। अभी तक हम लोगों ने रजिस्टिविटी का रिलेशन फाइंड किया था। रिलेशन फाइंड करने के लिए हम लोगों ने निकाला कि ये जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ कंडक्टर पर, जहाँ से हमको मिल गया था रो। ये रो क्या है, रो इज मटेरियल प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग नाम देते हैं रजिस्टिविटी। अब ये मटेरियल में किन बातों पर डिपेंड करता है, इसका पता लगाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले यूज़ किया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल आई इंटू आर। अगर I को हम लोग पता करें तो I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू होता है NEAVD, जहाँ पर VD को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम I को यहाँ पर सेट कर दे तो आपके पास आ जाएगा V इक्वल टू NEAVD इंटू R। अगर हम VD को भी यहाँ पर सेट कर दे तो आपके पास VD इक्वल टू होता है दैट इज E टाउ अपॉन M। यहाँ पर पूरी वैल्यू को सेट कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही इतना आ जाएगा फिर आपको रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू दैट इज पोटेंशियल या फिर वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो आप सिंपली यहाँ पर रख सकते हैं दैट इज V अपॉन L। तो आपके पास यहाँ से V और V कट जाएगा, जहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगा R का। R को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि यहाँ पर L अपॉन A के फैक्टर के साथ जो भी बच जाएगा उसी को हम लोग बच्चों कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन के साथ। जो भी आपके पास आएगा इसी को बोलते हैं रजिस्टिविटी। पक्की बात समझ में आ चुकी है। मतलब ये कि अगर मैं इन सब को हटाकर अब रजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला लिखूं तो कोई गलत नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब मैं इनको हटा देता हूं, अब मैं लिखता हूं रजिस्टिविटी के बारे में। तो देखिए, तो अगर मैं रजिस्टिविटी की बात करूं तो रजिस्टिविटी आपके पास आ चुका है M अपॉन N E स्क्वायर टाउ। तो अगर मैं फैक्टर की बात करूं कि ये रजिस्टिविटी किन किन, अभी क्या है, रो क्या है, रजिस्टिविटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। देखो जरा, रो डिपेंड किस पर कर रहा है, दैट इज रो इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर मैं बात करूं और किस पर डिपेंड कर रहा है, तो रो इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाउ। यहां पर टाउ क्या है, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। अब ये जो रिलैक्सेशन टाइम होता है बच्चों, ये फैक्टर होता है टेम्परेचर का। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, और कम होगा। ठीक, अगर ये रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन है उनका कोलिजन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर कम होगा तो उनकी रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां से एक फैक्टर आप और इंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो रजिस्टिविटी है वो अल्टीमेटली डिपेंड किस पर करेगी, वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक बात है, आ चुका है कायदे से, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। ये हम लोग का डिस्कशन था कि फैक्टर कौन कौन से हैं जिन पर रजिस्टिविटी डिपेंड करता है। पहले फैक्टर को हम लोग नाम देते हैं दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दूसरे को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अगर रिलैक्सेशन टाइम जितना कम होगा रजिस्टिविटी उतना ज़्यादा होगा। रिलैक्सेशन टाइम कम कब होगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके बीच का कोलिजन जो होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन, यानी इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है लेकिन क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से एटम क्या करते हैं, अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन से बार बार टकराएंगे, और बार बार टकराएंगे तो उनको जाने देंगे क्या, नहीं जाने देंगे। तो उनका रेजिस्टेंस अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक बात है, समझ में आया बच्चों। देखो ये डिस्कशन बच्चों हम लोगों ने कर लिया है कि कौन कौन से फैक्टर पर रजिस्टिविटी डिपेंड करता है। एक यहाँ से एक रिलेशन निकालते हैं। इस रिलेशन को हम लोग सीखते हैं और नाम देते हैं क्या, दैट इज मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। उसको बताने के लिए क्या क्या यूज करेंगे, तो सबसे पहले एक फैक्टर हम लोग और सीखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये रजिस्टिविटी का हम लोगों ने यूनिट रखा था, रजिस्टिविटी का यूनिट क्या बोला था, ओम मीटर। क्या बोलेंगे रजिस्टिविटी के लिए, ओम मीटर। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलिए, रजिस्टिविटी का यूनिट हो गया ओम मीटर। अब मैंने आपको बताया कि एक टर्म और क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मैं यहां पर लिखता हूं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो इसको बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा सिंबल से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से। ठीक,
अब सिग्मा को हम लोग बोलते क्या है, ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी की बात करें, यानी जो भी ये फैक्टर है इसको क्या करेंगे, उल्टा, यानी दिस इज इक्वल टू 1/ρ। यानी कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी का जस्ट रेसिप्रोकल, इक्वल टू क्या करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा दैट इज NE² टाउ अपॉन कितना, m। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, समझ में आ गई है बात, पक्का पूरी तरह से। तो हमारे पास एक फैक्टर आया जिसको हम लोग बोला करते थे रेजिस्टिविटी, उसकी डिपेंडेंसी पता की कि किन किन बातों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट फैक्टर के बारे में पढ़ा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास, और रिप्रेजेंट किससे करेंगे, सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाता है, दैट इज NE² टाउ अपॉन m। अब बात करते हैं एक और चीज की, देखो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है बच्चों कंडक्टेंस। जैसे कि रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी, इसी तरीके से रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस को कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो आपने लिख रखा है रेजिस्टेंस, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। यानी रेजिस्टेंस को अगर मैं उल्टा करूं या फिर रेजिस्टेंस बराबर लिखूं तो 1 होता है कंडक्टेंस, जहां पर ये G क्या है, G को हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। G क्या है आपके पास, कंडक्टेंस। ठीक है, अब देखो जरा, इस रेजिस्टेंस का यूनिट होता है आपके पास ओम। क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस का यूनिट लिखते हैं, रेजिस्टेंस यूनिट क्या होता है आपके पास, ओम। तो आपके पास ये जो और सिंबल हम लोग कैसे बनाते थे, ऐसे। ठीक है, तो इस कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, कंडक्टेंस का यूनिट होता है महो, MHO। यानी आपके पास ये जो ओम होता है ना, ये क्या है आपके पास OHM। तो आप क्या करेंगे, इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे, MHO, तो उसको क्या बोलेंगे, मोहो। और लिखने का सिंबल आपके पास कैसे रहेगा, उसका सिंबल बनाएंगे इसका जस्ट अपोजिट, यानी कुछ ऐसे। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। ये आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज मोहो, किसका यूनिट है, कंडक्टेंस का। ये आपके ने क्या पढ़ा है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, या कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने छोटे छोटे फैक्टर में कर लिया है। सबसे पहले रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। ठीक बात है। चलिए अब हम लोग एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसको हम लोग बोलते हैं मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया जाए, चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट बना रहा हूँ बच्चों, मैं इसको हटाऊंगा नहीं क्योंकि इसको मैं यूज करूंगा इसमें। देखिए इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I इक्वल टू NEA/VD, जहां पर VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर मैं VD को अभी फॉर्मूला पुट करूं, VD इक्वल टू होता है EE टाउ अपॉन m। सेट कर दूं, I इक्वल टू हो जाएगा NEA EE टाउ अपॉन कितना, m। अगर मैं यहां से एक काम और कर दूं कि I अपॉन A, दैट इज I को मैंने क्या किया, इधर लेकर आए और क्या बना दे, NE² टाउ अपॉन m और इनटू कितना, E। अगर मैं कुछ इसको इस तरीके से बना दूं तो बच्चों I अपॉन A को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। I अपॉन A क्या है, ये है आपके पास फैक्टर जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। I अपॉन A को क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। ये जो आपके पास E है, इस E को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों देखो ये फैक्टर आपके पास आ रहा है ना, NE² टाउ अपॉन m,
देखो क्या इसके साथ मैच करता है क्या, सिग्मा इक्वल टू क्या है एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे करंट डेंसिटी, आई अपॉन ए को हम लोग लिखते हैं जे, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम को हम लोग लिखेंगे सिग्मा, और ई को वैसे रहने देंगे। तो आपके पास एक रिलेशन आ जाता है J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, जो हमारा ओम्स लॉ ओरिजिनल है वो क्या है, ओम्स लॉ ओरिजिनल वाला है V इक्वल टू आई इंटू आर, लेकिन ये वाला जो हम लोग यूज करते हैं ये हमारा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। ठीक है ना, या फिर इसको बोलेंगे मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, पक्का कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। ये आपके पास पूरा लेसन कंप्लीट होता है। बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा रजिस्टिविटी के बारे में, फिर हम लोगों ने पढ़ा कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई हमारे पास कंडक्टिविटी क्या होता है। कंडक्टिविटी के बारे में बाद फिर मैंने आपको बताया दैट इज रेजिस्टेंस का उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा कंडक्टेंस। फिर मैंने आपको एक रिलेशन निकाल के बताया किसके किसके बीच में, करंट डेंसिटी J, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और ये आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं सिग्मा। देखो यही सिग्मा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है।